कौवा उस गाय का दूध निकालता है तो वह गाय उसके लात मारकर उस टूनी चिड़िया के पास भाग जाती है। उसका कालू, तुम कुछ काम कर भी लिया करो, ऐसे कैसे हमारा काम चलेगा? घर में अब कुछ भी नहीं बचा है। गोरी, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, तुम्हें तो पता है ना। जो फिर उस गाय के लिए ही चारा ले आओ। मैं उस बुढ़ी गाय के लिए क्यों चारा लाऊं? वो दूध तो देती नहीं है, बस पूरा दिन खाती रहती है। वो दूध कैसे देगी जब तुम ढंग से उसे खाने को नहीं देते हो? वो दूध नहीं तुम्हें मूत देगी। गोरी, मुझसे काम कुम नहीं होता है। तुम एक काम करो, तुम इस गाय को बेच दो और जो पैसे आएंगे उससे हम कुछ और काम कर लेंगे। हाँ, बेच दो, तुम पे तो कोई काम होता नहीं है। और अगर जो मैं थोड़ा बहुत चारा डालकर इस गाय से दूध निकाल लेती हूँ तो तुम इसको भी बेचना चाहते हो? ये नहीं हो सकता है, मैं इसको नहीं बेचूंगी। गोरी, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। हम इस गाय को बेचकर दूसरी गाय ले आएंगे जो अच्छा खासा दूध देती हो। लेकिन कालू, हमारी ये गाय कौन लेगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उसको ढूंढ लूंगा जो गाय खरीदना चाहता हो और फिर उसको अपनी गाय बेच दूंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वह टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टूनी, तुम क्या कर रही हो? कालू भैया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तुम बताओ तुम कैसे आए हो इधर? टूनी, तुम मुझे गाय लेने के लिए कह रही थी, मैं अपनी गाय बेच रहा हूँ। अगर जो तुम उससे खरीदना चाहती हो तो खरीद लो। कालू, मैं तुम्हारी गाय खरीद लूंगी। तुम मुझे ये बताओ, तुम उसको कितने की दोगे? टूनी, तुम मुझे बस 20,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें वो गाय 20,000 रुपए में दे दूंगा। नहीं कालू, मैं इतनी महंगी गाय नहीं खरीद सकती हूँ, तुम अपनी गाय को कहीं और बेच दो। और टूनी, तुम उसको कितने की लोगी? मेरे पास तो 10,000 रुपए ही हैं। अगर जो तुम्हें देनी है तो 10,000 रुपए ले लो और अपनी गाय मुझे दे दो। जा टूनी, तू भी क्या याद रखेगी, चल मेरे साथ और उसको ले आ। कालू, मैं उसको कल लेने आती हूँ और तुम्हें कल ही पैसे दे दूंगी। कालू वहाँ से अपने घर गोरी के पास आ जाता है। क्या हुआ कालू, क्या कोई ग्राहक मिला है उस गाय को खरीदने वाला? हाँ गोरी, मैंने उसे टूनी चिड़िया को बेच दी है, वह उसको कल लेने आ जाएगी और पैसे भी कल ही देकर जाएगी। उस टूनी को तुमने ये गाय कितने में बेची है, मुझे ये तो बताओ। ये गाय मैंने उसको 10,000 में दी है। कालू, तुमने वो इतनी सस्ती कैसे दे दी? गोरी, वो सस्ती नहीं है, वो इतने की भी चली गई, वो ये अच्छा है। वो तो दूध भी नहीं देती है, बस घास ही घास खाती है। अब हम दूसरी गाय ले आएंगे जो अच्छा खासा दूध देती हो। अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे को पैसे देकर वो उस गाय को लेकर आ जाती है। वह उसकी खूब सेवा करती है। कालू, जाओ अब तुम एक दूसरी गाय ले आओ। अब तुम्हारे पास पैसे भी आ गए हैं और तुम कुछ पैसे मेरे पास से भी ले जाओ। हाँ गोरी, अब मैं देखता हूँ कहीं से अगर जो कोई अच्छी नस्ल की गाय मिल जाए तो मैं उसको ले आऊंगा। कालू कौवा गोरी से भी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उनमें से कुछ पैसों को वैसे ही खाने पीने में उड़ा देता है। थोड़ी देर बाद वह कालू कौवा वापस आ जाता है। कालू, तुम खाली हाथ क्यों आ गए हो? तुम गाय नहीं लाए हो क्या? गोरी, मुझे कहीं पर भी अच्छी गाय नहीं मिली है, वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। तुम वो पैसे मुझे दे दो, मैं अपने आप गाय खरीद कर ले आऊंगी। मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं है। गोरी, सिर्फ ये ही पैसे बच गए हैं, उन पैसों में से कुछ पैसे मैंने खर्च कर दिए हैं। कालू, तुमने इनमें से इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए? लगता है तुम्हें सुधारना पड़ेगा। गोरी, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं ये पैसे कमा कर तुमको दे दूंगा। उधर टूनी चिड़िया भी गाय की अच्छी देखभाल करती है और वह काफी दूध देने लगती है। उससे दूध लेने बहुत सारे पक्षी आते हैं। एक दिन कालू भी उधर से गुजरा। ओ टूनी, मजा आ रहा है ना गाय पाल कर? हाँ भाई कालू, इस गाय ने मेरे मजे बांध रखे हैं। ये बहुत सारा दूध देती है जिससे मैं तो पीती ही पीती हूँ, बल्कि मैं और पक्षियों को भी दूध बेचकर अपना और भी खर्चा चला लेती हूँ। तुमने ऐसा क्या जादू किया है इस गाय पर जो ये तुम्हारे पास आते ही इतना दूध देने लगी, जिसको तुम बेचने भी लगी हो? कालू, मैं इसको अच्छी अच्छी हरी हरी घास खिलाती हूँ और इसे बहुत सारा प्यार करती हूँ।
जिस कारण ये इतना दूध दे देती है। अच्छा जी, चलो ठीक है। मैंने तुम्हें दे भी तो ये सस्ती दी थी, नहीं तो इतने कम दाम में कोई गाय देता है। अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गाय टोनी से कहती है, मालकिन जी, तुम अब मुझे अपने साथ रखो या फिर तुम मेरे पास रहा करो। ये कालू कौवा बहुत दुष्ट है, इससे मुझे और तुम्हें खतरा है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला इससे हमें और तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? मालकिन, कालू कौवा बहुत लालची है। तुमने इसे जो मेरी दूध देने वाली बात बताई थी ना, तभी इसके मन में लालच आ गया था और अब ये मुझे तुमसे छीनना चाहता है। ये मुझे लालच देकर यहाँ से ले जाएगा। मेरी प्यारी गाय, जब भी ये कालू कौवा तुम्हें लेने आए ना, तो तुम इसके साथ चली जाना, और जब ये तुम्हारा दूध निकाले तो तुम इसको मारकर भाग आना। ठीक है मालकिन, मैं समझ गई हूँ। कालू कौवा गोरी कौवे के पास आता है। गोरी, तुमको पता है वो गाय जिसको यहाँ पर दूध देते हुए जोर पड़ रहा था, वो वहाँ पर इतना दूध दे रही है कि अब उस टूनी को वह दूध बेचना पड़ रहा है। और बेच लो उस गाय को, अब तो ऐसे ही होगा और क्या। गोरी, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही गाय ले आऊंगा। और पैसे? अरे तुम पैसों की टेंशन ना लो। अगले दिन टोनी चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जंगल में चली जाती है। तभी कालू कौवा गाय के पास आ जाता है। गाय, तुम मेरी प्यारी गाय हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें अच्छी और हरी हरी घास खिलाऊंगा। जब मैं तुम्हारे पास थी तब तो नहीं खिलाई तुमने मुझे हरी हरी घास, अब कैसे खिलाओगे? गाय, मुझसे जो गलती हुई थी ना, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। पर तुमने तो मुझे 10,000 में बेच दिया था ना, फिर अब तुम मुझे कैसे ले जाओगे? मैं उस टूनी चिड़िया को 20,000 रुपए दे दूंगा, बस अब तुम मेरे साथ चलो। गाय कालू कौवे के साथ चली जाती है। शाम के वक्त जब वह कालू कौवा उस गाय का दूध निकालता है, तो वह गाय उसके लात मारकर उस टोनी चिड़िया के पास भाग जाती है। उस कालू कौवे का एक पंख भी टूट जाता है। तो बच्चों, लालच बुरी बला है, ये तो तुमने सुना ही था, मगर आज देख भी लिया है। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए।